दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि आपको खबर मिल गया होगा कि पाकिस्तान के अंदर एक यूएस काउंसलेट के ऊपर गौरव भाई अटैक हुआ। मतलब पाकिस्तानी लोगों ने प्रदर्शन किया, वहां पे तोड़ फोड़ किया और उसके बाद हम्म, में दोपहर तक तो जानकारी आ रही थी कि 12 लोग मारे गए। गोलीबारी हम्म। हुई, मतलब ओपन फायरिंग किया गया उनके ऊपर। अब देखो, बाहर भी पाकिस्तानी फौज ने गोलियां चलवाई हैं, पाकिस्तानी पुलिस ने गोलियां चलाई हैं। अंदर का शायद आप बता रहे थे कि यूएस के कोई हाँ, ये खबर सिक्योरिटी तो यही वाले आई थे। है कि अंदर से गोली चला, यूएस मरीन्स नहीं कराया वहां पे, जो भी यूएस के थे हम्म। सिक्योरिटी वाले। अब सर देखो, यूएस वालों का अभी तक कंफर्म नहीं है। आप पहले ये भी याद याद कंफर्म रखना। नहीं है। अभी तक इनका कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है पाकिस्तानी ही कि खुद कह रहे हैं। हाँ, पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं। अरे पाकिस्तानी बकते रहे यार, अभी तक कोई कंफर्म नहीं है। जहां तक हम सुन कंफर्म रहे नहीं है। हैं, ज्यादातर पाकिस्तानी यही बता रहे हैं कि ये पाकिस्तानी पुलिस ने या पाकिस्तानी फौज ने गोलियां चलवाई हैं। ठीक है। हम्म, लेकिन सर, जब ये लोग खबर आ रही थी उस टाइम पे ही अगर कोई बंदा दिमाग से सोचे सर, उसके माइंड में ये चीज आ जाएगी कि ये खुद पाकिस्तानी फौज ने ही छूट दिया लोगों को कि जाके प्रदर्शन करे, तोड़ फोड़ करे यूएस हम्म, काउंसलेट के अंदर, क्योंकि कोई सिक्योरिटी नहीं थी। जबकि एक दिन पहले आप खुद मेरी वीडियो में खबर दे रहे थे कल। कि यूएस हाँ, एम्बेसी ने नोटम जारी किया था कि काउंसलेट थ्रेट। वालों को कि बाहर नहीं निकले। हाँ, एक है ना। कल ही तो एक थ्रेट अलर्ट जारी करा था यूएस, हाँ। जितने भी कॉन्सुलेट हैं पाकिस्तान के अंदर में जो भी है उसको लेके। फिर भी उसके बाद भी मतलब ये लोग घुस गए अंदर, जाके तोड़ फोड़ कर दिया, पुलिस वालों ने ओपन फायरिंग किया, मार दिए लोग। तो ये एक मैसेज है अमेरिका के लिए कि भाई हम तुम्हारी गुलामी में अपने लोगों को भी मारेंगे। साथ में ईरान के हम्म, लिए भी मैसेज है कि हमारे यहाँ पे लोग अमेरिका के खिलाफ तुम्हारे लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। ईरान के लिए भी एक मैसेज, एक तरीके से एक तीर से दो बात निशाने तो है। पाकिस्तानी फौज ने यहाँ पे किए हैं। सर आज खुद हम्म, पाकिस्तानी इस चीज को बोलने को मजबूर हो चुके हैं। पाकिस्तान का एक जर्नलिस्ट है भाई, जो कि बाहर बैठा हुआ है, वो इस बारे में बात कर रहा है। भाई लोगों को दिखाते हैं क्लिप। राइट। हम तो हम्म। भाई जहां पाकिस्तानियों का साजिश, मतलब इनकी फौज की वो करेंगे, तो हम तो करेंगे ना साजिश अपनी तरफ से। हाँ, चलते भाई साजिश लोगों को करेंगे। दिखाते हैं। हाँ, भाई लोगों को राइट। दिखाते हैं क्लिप। भाई लोग वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो करो भाई, प्ले करते हैं। चलो भाई लोग। पाकिस्तान में क्या खेल शुरू हो गया है, इससे भी आपको आगाह करता हूं। पाकिस्तान में जो मुजाहरे फूट पड़े हैं, सबसे पहले कराची में अमरीकी कॉन्सुलेट है जो, उसके बाहर कुछ हुआ और फिर वहां से गोलियां चली। और मैं आपको लिस्ट भी दिखाता हूं कि कितने लोगों को गोलियां लगी हैं। मेरे पास लिस्ट मौजूद है। लेकिन मेरे पाकिस्तान में सिर्फ वहां नहीं हुआ, मामला इस्लामाबाद में भी पहुंच गया है, लाहौर तक भी पहुंच गया है। लेकिन इसमें जो खबर है मेरे पाकिस्तानियों, वो ये है कि बुराई के अड्डे की तरफ से मीडिया को कहा गया है कि इन मुजाहरों की खूब कवरेज करो। याद रहे, बुराई का अड्डा पीटीआई के एहतजाज को कवर नहीं करने देता कि जी इससे इंतशार का मैसेज जाएगा। उस बुराई के अड्डे ने मीडिया को कहा है कि ये जो भी मुजाहरे हो रहे हैं, जहां भी कोई लोग बाहर निकले हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां पे आपने कवरेज करनी है। और मीडिया के लोग हर जगह पे मौजूद हैं। सबसे पहले हम जायजा लेते हैं नाज़रीन, ये हैं वो लोग जो अमेरिकन एम्बेसी के बाहर थे। इनके थोड़ी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो छुपा दी गई हैं, लेकिन आप नाम देख सकते हैं इसमें। ये तकरीबन 30 लोगों की लिस्ट है, 30-31 लोगों की जिनको गोलियां लगी हैं, गन शॉट वुंड्स हैं। और इसमें बताया जा रहा है कि 8 से 10 तो शहीद हो गए हैं और बाकी जख्मी हैं। तो ये एक अस्पताल के ट्रॉमा की तरफ से ये लिस्ट जारी हुई है, तो बाकी भी जाहिर है कि तादाद इसमें बढ़ भी सकती है। स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान में भी हालात बताया जा रहा है बहुत खराब है, और वहां भी गोलियां मारी गई हैं और वहां भी दर्जन भर लोग जो है वो शहीद कर दिए गए हैं और बहुत सारे जख्मी हैं। ये गोलियों की ऑर्डर कौन दे रहा है? और फिर अमेरिकन एम्बेसी के अंदर से, जबकि लोग सिर्फ कराची में बाहर वाले गेट तक पहुंचे हुए थे, मेन एम्बेसी की बिल्डिंग में नहीं जाने वाले थे, कैसे गोलियां मार दी? ये किसका मंसूबा है ये सारा करने का? ये हर चीज में गेम खेलते हैं। अब इन पर दबाव है, बड़े अरसे से दबाव है। अब मेरे पाकिस्तानियों, आपने मामले को समझना है और उसके लिए मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं। कराची की पुलिस के बारे में बताया जा रहा है कि ये इतना सिक्योर इलाका है जहां अमेरिकी कॉन्सुलेट है और वहां पे कुछ था ही नहीं, कोई सॉफ्ट रुकावट भी नहीं खड़ी थी लोगों के लिए। मुजाहिरीन बाहर वाले तरफ आउटर गेट तक पहुंच गए। अब जब मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए हैं, तो पुलिस, कराची पुलिस का पैगाम आ रहा है, लेकिन जरा सुने।
Currently, I am right at the U.S. Consulate Karachi. A few miscreants, they managed to come inside from the outer gate, and they resorted to vandalism. But police reached the spot, and they have been taken out, and now things are under control. मखे अंग्रेजी में थोड़ा सा ना, पुलिस पाकिस्तान की है, 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, मादरी जुबान उर्दू है। पुलिस बयान दे रही है जो मीडिया को दिया गया है। ये ना सोचें कि अमेरिका को समझाने के लिए, अमेरिका के लिए समझाने के लिए अमेरिका की एम्बेसी को भेजो ना भाई। बाकायदा इंग्लिश बयान जारी किया गया है और वो मीडिया को दिया गया है कि ये चलाओ। ये बताया जा रहा है कि ये मुजाहरे हो रहे हैं और ये मुख्तलिफ शहरों में हो रहे हैं। इस्लामाबाद में भी हो रहे हैं, सरीना चौक के पास शेलिंग हो रही है, जो सारा आपका इनक्लेव है जहां पे सारी एम्बेसीज वगैरह हैं, उसके बाद जो है वो करीब जाने से रोकने के लिए वहां पे दस्ते पहुंचे हुए हैं और लोग भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसको मीडिया को कवरेज की इजाजत दी हुई थी। मैं सोच रहा हूं क्या है, देखें अभी ना फौजीतों को और पटवारियों को बहुत जल्द इसराइल का इस्लामाबाद में सफारत खाना खोलने की भी तो जिहाद देनी होगी, उसको भी डिफेंड करना होगा और ये करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, देखें पाकिस्तान फौज के इक़्तिदार के नीचे सिर्फ अमेरिका और इसराइल की एक कॉलोनी है, ये याद रखिएगा। पाकिस्तान पे जब तक फौज का कब्जा रहेगा, हम अमेरिका और इसराइल की एक कॉलोनी के तौर पे हैं। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि पाकिस्तान को तब तक सफ़े हस्ती से नहीं मिटाने की कोशिश होगी जब तक हम कॉलोनी बने रहते हैं, लेकिन ये जिल्लत की जिंदगी हमारा मुकद्दर रहेगी। आप मुझे बताएं कि आपका क्या ख्याल है कि अगर अमेरिका ना चाहता तो 78 साल फौज यहां पे हुक्मरान रह सकती थी? खुद से सोचें, सिर्फ अमेरिका ने IMF वाला वेंटिलेटर बंद कराना है, फौज का बाप भी इक़्तिदार छोड़ देता। एक वेंटिलेटर बंद करवाना है उन्होंने। हमारे वेंटिलेटर अमेरिका ने ऑन रखे हुए इसी शर्त पर हैं कि इक़्तिदार फौज के पास रहेगा। जिस दिन कोई सिविलियन खड़ा होगा और फौज के इक़्तिदार को खतरा होगा, अमेरिका हमेशा फौज के साथ खड़ा होगा। ये याद रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरी प्रेडिक्शन याद रखिएगा, फ्यूचर के लिए भी आपके काम आएगी। मेरी बात याद रखिएगा कि अगर इतने ये सगे होते ना हमारे, और अगर हम इतने देखें ना कितनी खिदमत की है हमने अमेरिका की, कितनी खिदमत की है हमने अमेरिका की। अगर अमेरिका हमारा सगा होता तो आज हम भी तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त में शामिल होते। यार ज्यादा नहीं तो इंडिया जितनी तरक्की हमने कर ली होती, कुछ इंडस्ट्री यहां भी लग जाती, कुछ सरमायाकारी यहां भी हो जाती। लेकिन आपने नजर रखनी है कि ये जो मुजाहरे हो रहे हैं, इनसे क्या फायदा लिया जाता है। मैं आपको भी बताता हूँ 2-3 चीजें जो मोटी मोटी हैं, जो सबको समझ आ जाएंगी। नंबर 1 जी, अभी बड़े मुजाहरे हो रहे हैं, ये जो हो गया है, सख्ती हो गई है, तो एक हम अभी फौज नहीं फौरी भेज सकते। दूसरा, इसराइल का सफारत खाना जो है ना खोलना और ऑफिशियली तस्लीम करना जरा अभी मुश्किल है, तो हमें कुछ साल डेढ़ दे दें, ये मामला सेटल करने में हमें टाइम लगेगा। ये टाइम गेन करने का तरीका है। वो जो ये इनका मनसूबा है वो ये है कि हम ग्रेजुअली करें, ऐसे करें कि एकदम झटका ना लगे, बल्कि आहिस्ता 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 आहिस्ता। आप जरा सोचें, इन आकबतना अंदेश लोगों ने, ये ना मैं आपको ना एक बताता हूं सीन, जरा देखें। ये हुआ है एक्चुअली, ये ईरान के ऊपर ना ये इस्राएली जहाज है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, हमला करने जा रहा है। आपने गौर करना है, इधर पाकिस्तानी जहाज है, इस तरफ ईरान के ऊपर इस्राएली जहाज है, इधर पाकिस्तानी जहाज है। जो अब्राहम लिंकन से उड़े हैं अमेरिकी जहाज, उन्हें भी अब इस्राएली जहाज के, तो ये जहाज जा रहे हैं, इधर से पाकिस्तानी जहाज जा रहे हैं। पाकिस्तानी जहाज ने हमला करना है अफगानिस्तान पे और इस्राएली और अमेरिकी जहाजों ने हमला करना है ईरान पे। थोड़ी देर के लिए एक दूसरे पे नजर पड़ती है, एक दूसरे को आंख मारते हैं, और पाकिस्तानी जहाज इस्राएल के जहाज को तबाह करने के बजाय अफगानिस्तान पे हमला करके वापस आ जाते हैं। ये मैं आपको सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिनारियो बता रहा हूं। ये लाजमी नहीं है कि दोनों जहाजों ने एक दूसरे को देखा ही देखा है, लेकिन सूरत हाल ये बनी है, सेम टाइम पे एयरबॉर्न थे, सेम टाइम पे। क्या पाकिस्तान इसलिए बना था? इसलिए बना था कि हम देख के भी इस्राएली जहाजों को, जब सेम टाइम हमारे भी जहाज हवा में, हम एक मुसलमान मुल्क पे बमबारी करके वापस आ जाएंगे। सिर्फ इसी एक चीज को सोच के ना हमें डूब मरने चाहिए। पता नहीं हम क्यों डूब नहीं मर रहे। ये शिया सुन्नी की कभी लड़ाई थी नहीं, यहां सिर्फ गैरत और बेगैरती के दरमियान फैसला होना है। वो जिनको काफिर काफिर कहते रहे, वो शहादत के अजीम रुतबे पे फायज हो गए। वो जो बेशरम लोग पाकिस्तानी के मुल्ला कहा करते थे कि जिस दिन इसराइल ने हकीकी हमला कर दिया ईरान पे, मेरी कब्र पे आगे पेशाब कर देना,
कहाँ हैं वो लोग आप? तो मेरे पाकिस्तानियों, हमें बहुत गलत तरीके से गाइड किया गया है, बहुत गलत तरीके से गाइड किया गया है, लेकिन अब हमारी आंखें खुल जानी चाहिए। दो तीन बातें तो चलो क्यों? इसने ओवरऑल इशारा तो सही दिया कि पाकिस्तानी फौज जैसा कि तुमने भी डीसी इंट्रो में बोला, बात तो मैटर तो वही है। और हम तो पहले से भी कि देखो, लाल टोपी जिस दिन लॉन्च हुआ डीसी, उसी दिन हमें ये समझ में आ गया, लाल टोपी जब इस मैटर पे लॉन्च हुआ तो समझ में आ गया कि मामला बड़ा खराब है। और अफगानिस्तान, क्योंकि देखो पाकिस्तानी फौज के अंदर भी जो लोग हैं ना, जो नीचे से आ रहे होंगे, उनको भी लग रहा होगा यार हम लड़ किससे रहे, एक तो हमें अफगानिस्तान से बिठा दिया, मतलब दज्जाल का फौज है या पाकिस्तान नहीं। आप सोचो ना, अपने लोगों पे गोलियां मार रहा है, उधर मुसलमानों को मार रहा है, ठीक है, इसराइल का चूरण देते हैं, कर कुछ पा नहीं रहे ये लोग पाकिस्तानी फौज। एक बात देखो ना, पीटीआई सपोर्टर्स निकले, उनपे ओपन फायर किया गया, मतलब क्या बोलते हैं, स्नाइपर से गोलियां मारी गई, ठीक है भाई साहब, खबर दबा दी। कहीं भी आपने मीडिया में खबर नहीं देखी होगी, खबर दबा दी, वहीं के वहीं खत्म कर दिया। ऐसे ही बलूचिस्तान में होता है, उसको खबर को दबा देते हैं, केपीके के लोग होते हैं, उनको मारा जाता है, उस खबर को दबा देते हैं। इस खबर को दिखाने का पर्पस क्या है, आप खुद सोचो। पाकिस्तानी मीडिया खुल के दिखा रहा है, खुल के देखो, पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो गया है और यूएस काउंसुलेट के ऊपर हमला हो गया है। सिर्फ यूएस काउंसुलेट की खबर नहीं है सर, यूएनओ का मतलब पीस के मतलब यूएनओ का ये कोई ऑफिस, उसमें आग लगा दिया, उसका खबर भी दिखा रहे हैं, पाकिस्तानी खुल के दिखा रहे हैं। अच्छा, ये सेम चीज हुआ था डीसी 9 मई को, यही सेम चीज 9 मई को हुआ था, जब आपने देखा कि इनके लाहौर के कोर कमांडर घर में आग लगाया, ठीक है, हालांकि पीटीआई वाले कहते हैं कि वो हम लोग नहीं थे, वो इन्हीं के लोग थे, ठीक है। तो उसको भी पूरा चलाया इन लोगों ने, कोई प्रोटेक्शन के लिए कोई वहां फौज नहीं था, कोई रेंजर मौजूद नहीं था, क्योंकि इमरान खान को जेल में डालना था केस बनाकर, ठीक है, तो प्री प्लान था पूरा। सेम सही बात है, उस तरीके से ये पूरा प्री प्लान है। ये बड़ा बेवकूफ बना रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को, लेकिन एक्चुअली पाकिस्तानी अवाम गुलाम है, बेवकूफ है, तो कोई क्या ही कर सकता है। पाकिस्तानी कौम तो गुलाम है। दूसरा, हम ये भी बोलने को मजबूर है इस समय गौरव भाई, देखो दुश्मन मिला इमरान खान, बट तगड़ा दुश्मन, ठीक है, इंडिया के लिए वही मैं सोच रहा था, मैं डीसी दोपहर से वही सोच रहा था कि जो बंदे कहते हैं कि 90% लोग इमरान को सपोर्ट करते हैं, जो इमरान के लिए सड़क पे नहीं निकले हैं, ठीक है, वो यार मतलब इसके लिए सड़क पे आ गए। नहीं, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो इमरान खान को हटाने के बाद में इमरान खान ने रैलियों में बोला था, वही खेल अब पाकिस्तान के अंदर हो रहा है इस समय। आपको याद है, इमरान खान ने यही बोला था कि अमेरिका जो बोलेगा वही पाकिस्तानी फौजी है, पाकिस्तानी अब करेंगे। अब वही कर रहे हैं सर, वही खेल हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, दबा के चल रहे हैं। ओके भाई लोग, तो ये था आज का हमारा वीडियो। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई लोग। जय हिंद दोस्तों।